ये हेडलाइट वायरिंग। अब देखिए पहले तो आपको ऐसे हेडलाइट का बल्ब मिलता है ऐसा, ये H4 में मिलता है, मतलब ये बल्ब H4 H7 ऐसे आते हैं, ठीक है। और देखिए इस बल्ब को आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि इस बल्ब में दो बल्ब है, एक लो बीम का एक हाई बीम का। पहले मैं इसको ऐसा है। लो बीम हाई बीम, तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? और ये लो हाई, ठीक है। ये तो हो गया कि कॉमन पॉइंट इसका ये कॉमन क्यों बोला इसको, कि ये दोनों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस हेडलाइट के बल्ब को ऐसे देखते हो तो इसमें तो देखिए कॉमन पॉइंट आपको दिखेगा है, तो ये अंदर वाला है, ये जो स्ट्रेट वायर है इसका है। फिर ये वायर सीधी यहाँ तो नहीं आई, ये तो कोई भी चेंज हो सकती है। तब इसको देखिए, ये अगर ऐसे याद होता तो ऐसे कर लीजिए, नहीं आप एक बार चेक करके दिखाते हैं आपको, कैसे आपको पता लगेगा कॉमन कौन सा होता है कौन सा नहीं। इनमें देखिए जो इस तरफ की लेफ्ट वाली पिन है ना, ये इसकी कॉमन है, बल्ब की लेफ्ट वाली पिन कॉमन है, बीच में सेंटर वाली पिन लो बीम में, ये हाई बीम है राइट वाली, यानी ये पिन कॉमन, लेफ्ट वाली पिन कॉमन, सेंटर वाली पिन लो बीम, राइट वाली पिन हाई बीम। ये सभी हेडलाइट में सभी, क्योंकि ये होल्डर में एक ही होल्डर में बैठता है, सबका सेम है, कोई भी में जाओ सेम मिलेगा। 3 पिन वाले, हाँ, तो आपको जैसे 2 पिन वाले में तो होता ही नहीं है, वो तो एक ही है, हाई बीम अलग मिलता है, वो तो अलग है। अब जैसे आपको ऐसा ये मिल गया, चलिए आपको ये नंबर याद नहीं हुए तो आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप इसको हाई को पॉजिटिव और लो को नेगेटिव दोगे तो क्या हुआ, कॉमन को तो आपने छोड़ ही दिया, जलेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये जलेगा, धीमा जलेगा, मतलब ये 6 वोल्टेज पे ये बल्ब चलेगा और 6 पे ये चलेगा, तो दोनों 6 पे चलेंगे तो आधी रोशनी आएगी। अब इसमें हम कॉमन पॉइंट दे देते हैं कि कॉमन को हमने नेगेटिव दिया, तो इसमें रोशनी तेज आएगी। इससे हटा के इसको पॉजिटिव देंगे तब भी तेज आएगी, तो हमें पता लगा कि ये पॉइंट कॉमन है। इन दो में रोशनी कम आई तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें लगाने से रोशनी ज्यादा आई तो इसमें पता लगा कि ये वाला पॉइंट कॉमन है। फिर इस पर रख के इस पर लगाएंगे तब भी रोशनी ज्यादा आएगी, तो यानी कॉमन वाले पे हमेशा एक वायर तो रखनी ही रखनी है। अब इसको ऐसे हम इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है, रोशनी तेज आ रही है, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कॉमन कौन सा है, नीचे वाला है या ऊपर वाला, क्योंकि रोशनी तेज आई है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को तो लगे ही रहने देता हूँ, अब मैं जाता हूँ इसमें, अब देखिए ये ऐसे था, हमने ऐसे लगाया तो रोशनी तेज थी, तो मैं इसमें से पता ही नहीं लगा ये कॉमन है या नीचे वाला कॉमन, तो मैं जाता हूँ इस पे, तब क्या है, कम है, ऑरेंज कलर की रोशनी दे रहा है और इसके दोनों फिलामेंट एक साथ चल रहे हैं। दोनों फिलामेंट एक साथ नहीं चलने चाहिए, अकेला फिलामेंट चलना चाहिए तभी रोशनी आएगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो यानी इसमें से क्या है, यहाँ पे लगाने से रोशनी कम आई, तो इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो बच गया कॉमन कौन, ये। तो मैं इसको घुमा के इसको लगाता हूँ, हम देखिए तेज है, तो यानी इसका ये वाला पॉइंट कॉमन है, हाँ लेफ्ट वाला,
हाँ लेफ्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट वाला कॉमन है, बीच वाला हाँ ये बल्ब टू बल्ब वेरी करेंगे। नहीं, सबका कॉमन जो मैंने आपको बताया था वो भी ऐसे। मैं अभी आपने ऐसे बोला ना सर, ये लेफ्ट वाला। हाँ ये कॉमन है, तो इसका तो लेफ्ट वाला वो सबका सेम है। लेफ्ट वाला इसका कॉमन रहेगा ऐसे। ये दोनों पास वाले। ठीक है, अब ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब वाट में आता है, जैसे कि 60 वाट, 90, 100 वाट ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 देने का रीजन क्योंकि इसके अंदर 2 बल्ब है, यानी हाई बीम का ऐसे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बल्ब है, तो दो अलग अलग वाट में है। अब ये बल्ब 12 वोल्ट पे चलता है, इसके ऊपर लिखा भी रहता है, ये है 190 का है हमारे पास बल्ब, 12 वोल्ट पे चलता है, H4 साइज इसका। ठीक है, H7 आता है जिसमें दो वायर लगती है, तो ऐसे H7 H4 ये ऐसे साइज आते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि ऐसे बल्ब हमने इसको चेक कर लिया। अब इसकी वायरिंग देखना, वायरिंग कैसी है कैसी नहीं। अब देखिए इसका ये कॉमन पॉइंट, इसके कॉमन पॉइंट का क्या दिया, तो इसके भी कॉमन पॉइंट का हम नेगेटिव दीजिए। अब इसका लो बीम से कनेक्ट हो जाएगा, हाई बीम हाई से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से होता हुआ ये सीधा, अगर रिले लगी है तो रिले में चला जाएगा, अगर सीधा डायरेक्ट स्विच है गाड़ी में तो डायरेक्ट स्विच में चला जाएगा। इसमें तो आता है, मारुति में नहीं आता है। मारुति में नहीं आता, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है कि किसी में आपको रिले मिले हेडलाइट। मारुति की किसी भी गाड़ी में आपको ज्यादातर नहीं मिलता, किसी में भी नहीं मिलता। और जो महिंद्रा की गाड़ी है उसमें ये डायग्राम आता है। तो उसकी सेफ्टी कैसे होती है? सेफ्टी रिले सेफ्टी नहीं करता, रिले तो चलाता है, फ्यूज सेफ्टी करता है। देखिएगा, जैसी सेफ्टी मारुति देती है ना, वैसी सेफ्टी महिंद्रा नहीं देती। अब मैं उसको डायग्राम पे दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा है महिंद्रा में, एक ही यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी, इसको एक मिला है नेगेटिव, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसमें जो दूसरा वाला है, इस पे क्या लगी है, रिले, ये हाई बीम की। हेडलाइट की 2 रिले। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आता है फ्यूज बैटरी, ऐसा ये क्या है, इग्निशन। यानी चाबी ऑन करोगे तब जाके इसमें पॉजिटिव आएगा। आप इसके स्विच को ऑन कर रहे हो तो ये स्विच किसको ऑन करेगा, रिले को। रिले किसको ऑन करेगी, हाई बीम ऐसे ऑन कर रही है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए, इसका अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक फ्यूज उड़ गया। तो पहले तो ये होता है, ये देखिए ये फ्यूज ऐसे है, इसमें पॉजिटिव की लाइन कितनी है, 1 2 3 4 लाइन पॉजिटिव की, 2 लाइन नेगेटिव की। अभी बॉडी में नेगेटिव लगा रहता है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हैं पॉजिटिव के, क्योंकि लाइन पॉजिटिव की ज़्यादा है। शॉर्ट सर्किट हुआ, ये फ्यूज ये वाला फ्यूज उड़ गया, हाई बीम। अब कौन से नहीं चलेगी, दोनों हेडलाइट का हाई बीम नहीं चलेगा, सिर्फ लो बीम चलेगा। ठीक है, तो इस गाड़ी में ये दिक्कत आ गई महिंद्रा में।
अगर यही चीज मारुति में होती तो कैसे होता, वो चीज दिखाते हैं। ये तो महिंद्रा का है, महिंद्रा में दोनों लाइटें नहीं चलेगी, ऐसे बंद हो जाएंगी। अब महिंद्रा में तो ऐसा डायग्राम है, एक बार इसकी फोटो लेनी है तो फोटो ले लीजिए। ये किस पे चलने वाला है, पॉजिटिव पे। सारा डायग्राम पॉजिटिव पे चलने वाला है। जब तक चाबी ऑन नहीं करोगे तब तक लाइट नहीं होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आता है तो इसमें सर स्विच में पॉजिटिव जाएगी स्विच से रिले की तरफ। रिले की तरफ पॉजिटिव जाएगी। अब देखिए जो मारुति है, मारुति में ना तो रिले आती, वो डायरेक्ट बॉडी से क्या लेता है, नेगेटिव। ठीक है, ये किसका है, मारुति का। और ये हाई बीम लो, इसके ये दोनों क्या है, कॉमन आपस में मिला दिए। आपके दिमाग में ये रहता है कि कॉमन हमेशा नेगेटिव रहता है, कॉमन नेगेटिव नहीं रहता। ठीक है, कॉमन का मतलब एक वायर दो या दो से ज्यादा चीजों से जुड़ी है, वो चीज। तो यहाँ पे आ जाता है फ्यूज। मारुति में यहाँ पे एक फ्यूज है, कॉमन वाली वायर को पॉजिटिव दिया है मारुति, और इसको फ्यूज कितने लगे हैं, 2। महिंद्रा में भी कितने लगे थे, 2। अब मैंने बोला था कि वायर कितनी थी, 1 2 3 4 थी, 4 वायर थी पॉजिटिव की महिंद्रा में। इसमें कितनी है, 2 1 2। वैसे भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम हो गए ना इसमें, क्योंकि जब पॉजिटिव की वायर कम हो गई तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी आते हुए। चलिए कभी हो भी जाता है, मान लीजिए ये लाइन शॉर्ट हो गई, लो बीम नहीं जलेगा। अब ये कॉमन इसका टूट गया। अब क्या होगा, एक साइड से जलेगी, एक साइड जलेगी, एक साइड नहीं जलेगी, है ना। ऐसा नहीं है, इसकी दोनों ही लाइटें जलेंगी अभी भी। अब मैं समझाता हूं। आपने क्या ऑन किया, चाहे हाई बीम ऑन कीजिए चाहे लो बीम, आपने ऑन किया हाई बीम, यहाँ से नेगेटिव, बताइए कहाँ जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है ना, लाइन ठीक है। आ गया, हाँ दोनों तरफ चला गया। अब इसको तो क्या मिला हुआ है, मैंने क्या चलाया, हाई बीम। इसका हाई बीम का बल्ब चल रहा है, लो बीम तो चलाया नहीं, एक साथ दोनों चलते भी नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला जो है इसको पहले क्या मिला हुआ, पॉजिटिव, और इसको क्या मिला हुआ पहले, नेगेटिव। तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अब ये अपने अंदर से शेयरिंग करेगा, यानी उसको बोलेगा कि आधा आप नेगेटिव मुझे दे दो, मैं आधा पॉजिटिव आपको दे दूंगा। शेयरिंग करके चलेगा जरूर, लेकिन एक तरफ का लाइट ज्यादा तेज चलेगी, एक तरफ की थोड़ी लो चलेगी। मारुति में ऐसे कनेक्शन आता है सर। वो जो जैसे कि एक तरफ की लाइट, हाँ, एक बंद या एक तरफ चलते रहते हैं, बल्ब खराब, तो बल्ब का वायरिंग, एक तरफ लो एक तरफ हाई, जल रही है, कम ज़्यादा जल रही है तो वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं, कम ज्यादा चल रही है तो ये फ्यूज उड़ा है, वायरिंग इनमें दिख। अगर एक कट गया पूरा है तो बल्ब का प्रॉब्लम। तो अब ये तो हो गया ऐसे। अब एक चीज गाड़ी पे आपको चेक करना है, जैसे महिंद्रा का मैंने डायग्राम बनाया था, तो महिंद्रा में पॉजिटिव से चलता, तो महिंद्रा ऐसे करता था, महिंद्रा के कॉमन को नेगेटिव मिला। तो मैं महिंद्रा पे आपको लाइट चेक कराऊंगा नेगेटिव। तो देखिए जो हाई बीम है, हाई बीम का आपको एक सिंबल दिखता है, कहाँ, मीटर के अंदर। मीटर के अंदर सिंबल दिखता है, तो इसको करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसको पहले क्या मिला हुआ, नेगेटिव मिला हुआ ना। अब मैं आपको बोलूँ इनमें से बताना है कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। मैंने एक अपना ही तोड़ दिया यहाँ पे, तो लेफ्ट राइट का फेल ही नहीं है। कॉमन बताना आपको कौन सा है। अगर आप मल्टीमीटर लगाते हो
वोल्टेज को लगाया, मल्टीमीटर में एक वायर को क्या दिया पॉजिटिव, अब दूसरी वायर को यहाँ लाए, यहाँ पे क्या मिला 12 वोल्टेज, यहाँ से लाए, यहाँ पे कितना मिला 12 वोल्टेज। क्यों मिला? क्योंकि इसकी फीडबैक मीटर वाले बल्ब की यहाँ आएगी, सिर्फ हाई बीम में ही फीडबैक आएगी, लो बीम में फीडबैक होती ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फीडबैक दिखी। अब फीडबैक का मतलब ये है जो मीटर के अंदर बल्ब है ना वो ठीक है, तो आपने वहीं खड़े खड़े वहीं से चेक कर लिया कि मीटर का बल्ब कौन सा है। और आपसे अगर कटे हुए कनेक्टर में से पूछ लिया जाए तो आप 100% सही नहीं लगा सकते वायर, और फीडबैक के जरिए आप 100% सही वायर लगा सकते हैं। तो आपको बाहर से ही पता लग जाता है कि हाई बीम कौन सा है, चाहे कैसी भी कटी हो, वायर जली हो कटी हो, कोई भी पता चलेगा। आएगा ही, तो ये चीज़ें अब अगर ये बल्ब लगा हो तो तीनों में आएगा, क्योंकि ये अपने अंदर से घुमा के इसको दे सकता है। दोनों आपको दोनों निकालने हैं, ये निकाल लीजिएगा इसमें। निकालने के बाद अब सिर्फ इसमें ये हाई बीम में ही आएगा, लो में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें प्रैक्टिकल में करते हैं।